क्या आप जानते हैं कि सती देवी ने शिवजी के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे? क्या आप जानते हैं कि धरती पर स्थित 51 शक्तिपीठ कैसे बने? क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी ने सती देवी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे? आज की इस वीडियो में ये सब जानेंगे। हर एक शिव सती भक्त इस वीडियो को मिस मत करना, आखिर तक जरूर देखना। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ये कहानी सबसे पहली प्रेम कहानी। सृष्टि अभी अभी नई नई बनी थी। ब्रह्मदेव अपनी शक्ति से मानस पुत्रों की रचना करते हैं। उन मानस पुत्रों में से एक दक्ष प्रजापति थे। वो बहुत महान ब्राह्मण थे, बहुत बुद्धिमान थे और एक महान राजा भी थे। इन सब से भी बढ़कर उनमें अहंकार बहुत अधिक था, क्योंकि मैं ब्रह्मदेव के अंश से जन्मा हूँ, मैं ही इस संसार का सबसे महान ब्राह्मण हूँ। इस बात का उन्हें बहुत घमंड था। ये दक्ष प्रजापति विष्णु जी के भी परम भक्त थे, लेकिन उन्हें शिव जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ये शिव हर किसी को वरदान देकर इस पृथ्वी का विनाश करते रहते हैं। इससे बड़ा घमंडी कोई और नहीं है। ऐसा सोचकर वो शिव जी से बहुत क्रोध रखते थे। ये दक्ष प्रसूति नाम की रानी से विवाह करते हैं। उन्होंने सभी देवताओं की कठोर तपस्या करके संतान का वरदान प्राप्त किया। इस प्रकार दक्ष के यहाँ बहुत सी कन्याएं देवियों के अंश से जन्म लेती हैं। अंत में दक्ष के यहाँ सती देवी का जन्म होता है। वो स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। वो देखने में बहुत सुंदर थी। पूरी सृष्टि में इतनी सुंदर कन्या आज तक किसी ने नहीं देखी थी। दक्ष सती देवी का बहुत प्रेम से और बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण करते हैं। इस सृष्टि में विष्णु जी के अलावा कोई और महान नहीं है, ऐसा कहकर सती देवी को दूसरे देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं बताते। जब वो विवाह योग्य हो जाती हैं, वो सोचने लगते हैं कि अपनी बेटी का विवाह किस महान पुरुष से करूं। लेकिन सती देवी का ध्यान विवाह की ओर नहीं था। एक बार जब वो विहार यात्रा पर गईं, वहाँ सभी अघोरी शिव नाम का जाप कर रहे थे। सती देवी उनके पास जाकर पूछती हैं, ये शिव कौन है? तब वे सभी सती देवी को शिव जी की महिमा के बारे में बताते हैं। सती देवी के साथ आई उनकी सखियां शिव जी के बारे में सुनकर डर जाती हैं। क्या वो शमशान में रहते हैं? क्या वो गले में सांप धारण करते हैं? क्या वो खोपड़ियों की माला पहनते हैं? क्या वो पूरे शरीर पर बाघ की खाल पहनते हैं? क्या वो पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं? ये सब सुनकर उनकी सभी सखियां डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन शिवजी के बारे में सुनते ही सती देवी को अनजाने में ही शिवजी से प्रेम हो जाता है। वो अघोरियों से पूछती हैं, ये शिव कहाँ रहते हैं? तब वे सभी कैलाश पर्वत की ओर उंगली दिखाकर, वो देखो उस पर्वत पर हमारे शिव निवास करते हैं, ऐसा कहते हैं। सती देवी प्रेम वश किसी भी तरह शिवजी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ती हैं। सती देवी अपने साथ आए सैनिकों के साथ कैलाश पर्वत के पास जा रही थी। तभी अचानक एक सफेद बैल बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उनकी ओर आने लगता है। सती देवी उस बैल को देखकर डर जाती हैं। तुरंत उनके साथ आए सैनिक उस बैल को मारने के लिए तीर चलाने लगते हैं। वो बैल उन सभी तीरों को अपने सींगों से रोक देता है और हर एक सैनिक को बड़ी क्रूरता से मार डालता है। सती देवी ये दृश्य देखकर डर जाती हैं। वो घुटनों के बल बैठकर कैलाश पर्वत की ओर देखते हुए रोते रोते प्रणाम करती हैं। खून से लथपथ वो बैल धीरे धीरे सती देवी की ओर आने लगता है। जैसे ही वो बैल सती देवी की आंखों में देखता है, उसी क्षण वो वहीं रुक जाता है। अचानक उस बैल के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। वो बैल आधा मनुष्य और आधा बैल के रूप में बदल जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर कहता है, माँ, मैं कई वर्षों से केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आप ही हैं। ये जाने बिना मैंने आप पर आक्रमण कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अभी इसी क्षण इन सभी को पुनः जीवित कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो उन सभी सैनिकों को जीवित कर देता है। सती देवी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। डरते हुए वो पूछती हैं, तुम कौन हो और मुझे माँ क्यों कह रहे हो? मेरे लिए तुम इतने वर्षों से क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? माँ, मेरा नाम नंदी है, मैं शिव जी का वाहन हूँ। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको शिव जी के दर्शन होने पर मिल जाएंगे, ऐसा वो कहता है। सती देवी कहती हैं, ठीक है, चलो मुझे शिव जी के पास ले चलो। माँ, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शिव जी के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वो सती देवी को कैलाश पर्वत पर ले जाकर शिव निवास के पास पहुँचा देता है। सती देवी धीरे धीरे भीतर चलकर जाती हैं। अंदर शिव जी बर्फ के बीच बैठे तपस्या कर रहे होते हैं। जैसे ही सती देवी शिव जी को देख
देखती हैं, उनके मन में शिव जी के प्रति प्रेम और भी बढ़ जाता है और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि वो स्वयं आदि शक्ति का अवतार हैं। वो सोचती हैं कि पिता को मनाकर शिव जी से विवाह करूंगी। वो अपने पिता दक्ष के पास जाकर कहती हैं, पिताजी मैं शिव जी से विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनते ही दक्ष को भयंकर क्रोध आ जाता है। तुम क्या मांग रही हो? तुम्हें समझ भी है सती? जाकर उस मूर्ख से जिसके ना माँ बाप हैं, जिसे ये भी नहीं पता कि उसका जन्म कैसे हुआ, जिसका अपना कोई घर भी नहीं है, तुम उससे विवाह करोगी? ऐसे व्यक्ति से विवाह करके तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हारा विवाह अपने जैसे किसी महान राजा से करूंगा। तुम ये पागलपन छोड़ दो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठो। ऐसा वो क्रोध से कहता है। उस दिन से शिवजी का स्वरूप उन्हें सपनों में भी दिखाई देने लगा। वो जिधर भी देखती उन्हें केवल शिवजी ही दिखाई देते थे। दक्ष को मनाने के लिए वो कई दिनों तक कई बार प्रयास करती हैं, लेकिन दक्ष बिल्कुल भी नहीं मानते। तुम आखिर में अगर ये भी कह दो कि तुम किसी राज सैनिक से विवाह करोगी तो भी मैं तुम्हारा विवाह उससे कर दूंगा, लेकिन उस नीच के साथ मैं तुम्हारा विवाह कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो शिवजी का अपमान करता है। इस तरह बार बार शिवजी का अपमान होते देख सती देवी का क्रोध बढ़ जाता है। पिताजी मैं शिवजी को अपना पति मान चुकी हूँ। आपका मेरे पति का इस तरह अपमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज से मैं इस राज्य की महारानी बनकर नहीं रह सकती। मैं अभी कैलाश जाकर शिवजी से विवाह करूंगी। ऐसा कहकर वो अपने वस्त्र समेटकर क्रोध में बाहर जाने लगती हैं। दक्ष जोर से चिल्लाकर सैनिकों सती को रोक लो ऐसा आदेश देता है। हजारों सैनिक सती देवी को चारों ओर से घेर कर उन्हें रोक लेते हैं। सती देवी डर जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत दुखी हो जाती हैं। जैसे ही उनके आंसू धरती पर गिरते हैं उसी क्षण नंदीश्वर बहुत तेजी से दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। वो अपने सींगों से उन हजारों सैनिकों को मारते हुए सभी को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार नंदी रक्त से लथपथ होकर चलते हुए सती देवी के पास आकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, आइए माता चलिए यहाँ से। सती देवी नंदी पर बैठ जाती हैं। अपने पिता दक्ष की ओर बड़े दुख से देखते हुए कहती हैं, पिताजी मैं पूरे मन से प्रार्थना करती हूँ कि आपका मन बदल जाए, कभी न कभी शिवजी के प्रति आपकी सोच बदल जाए। मैं यही चाहती हूँ। अगर आपने एक बार फिर शिवजी का अपमान किया तो मैं आपकी पुत्री बनकर नहीं जीऊंगी। ऐसा कहकर वो कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ती हैं। ये सब देखकर दक्ष क्रोध से कांप उठता है। आज से ये मेरी पुत्री नहीं रही, आज से ये मेरे लिए मरी हुई के समान है, ऐसा वो जोर से चिल्लाता है। सती देवी लेकिन अत्यंत प्रसन्न होकर नंदी पर बैठकर कैलाश पर्वत पर चढ़ जाती हैं। सती देवी धीरे धीरे चलते हुए शिवजी के पास जाने लगती हैं। उनके मन में एक संदेह होता है, क्या शिवजी जानते हैं कि मैं आदि शक्ति हूँ या नहीं? अगर उन्होंने मुझे इस रूप में देखकर स्वीकार नहीं किया तो शिवजी का प्रेम पाने के लिए मुझे कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा वो नंदी से कहती हैं। माता इसकी आवश्यकता नहीं है, शिवजी तो करोड़ों वर्षों से केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा नंदी कितनी भी बार कहे फिर भी वो कहती हैं, नहीं मैं शिवजी की तपस्या करके उनका प्रेम प्राप्त करूंगी। कैलाश पर्वत पर जहाँ सबसे अधिक बर्फ गिरती है वहाँ एक बेल वृक्ष के नीचे बैठकर शिवजी का प्रेम प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगती हैं। आंखें बंद करके प्रतिदिन केवल एक बेल पत्र खाकर तपस्या करती रहती हैं। कुछ दिनों बाद वो भोजन भी बिल्कुल छोड़ देती हैं और तपस्या करती रहती हैं। सती देवी के चारों ओर बर्फ जम जाती है। वो पूरी तरह बर्फ में जम जाती हैं, फिर भी वो बिना रुके तपस्या करती रहती हैं। इस प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं। सती देवी मन ही मन दुखी होने लगती हैं। मेरी तपस्या से शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, मुझसे विवाह करना शिवजी को स्वीकार नहीं है, ऐसा सोचकर वो दुखी हो जाती हैं। शिवजी के बिना जीवन का क्या अर्थ, मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा सोचते हुए वो अपनी आंखें खोलती हैं। जैसे ही वो आंखें खोलती हैं वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने शिवजी बैठे मुस्कुराते हुए केवल सती देवी को ही देख रहे होते हैं। शिवजी मुस्कुराते हुए उस बर्फ की चट्टान पर हाथ रखते हैं। वो पूरी बर्फ की चट्टान टूट जाती है। सती देवी दुर्बल होकर गिरने लगती हैं। शिवजी अपने हाथों से सती देवी को संभाल लेते हैं। उनकी ओर देखते हुए कहते हैं, पता है सती, मैं कितने वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे लगा था तुम मेरे लिए आ गई हो। मैं अपनी तपस्या छोड़कर
तुम्हारे लिए दौड़ता हुआ आया और तुम मेरे लिए तपस्या ही करती रही। तुम्हारी तपस्या भंग ना हो जाए इसलिए उसी दिन से आज तक मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ, बस इस इंतजार में कि तुम कब अपनी आंखें खोलोगी सती। ऐसा शिव जी कहते हैं। ये सुनते ही सती देवी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। सती देवी उठकर शिव जी को कस कर गले लगा लेती हैं। स्वामी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? वो पूछती हैं। शिव जी मुस्कुरा कर कहते हैं, देवी, मैं तो युगों से बस इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। तुम्हें कभी कोई कष्ट न हो, तुम्हें कभी कोई दुख न सहना पड़े, तुम्हें छोटी सी चोट भी न लगे। युगों युगों तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे मुझे कितने ही जन्म क्यों न लेने पड़े, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा देवी। ऐसा वचन देकर वो विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके बाद कैलाश पर्वत पर उनके विवाह की भव्य तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उस विवाह में भूत प्रेत पिशाच नाग देवता राक्षस तथा पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव उपस्थित होते हैं। इस प्रकार शिवजी और सती देवी विवाह मंडप में बैठते हैं। स्वयं ब्रह्मदेव पुरोहित बनकर विवाह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और साक्षात विष्णु बड़े भाई बनकर सती देवी का कन्यादान करते हैं। देवता सभी सती देवी के संबंधियों की तरह होते हैं और राक्षस सभी शिवजी के संबंधियों की तरह होते हैं। इस प्रकार सती और शिवजी का विवाह पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। इसी दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में भी मनाते हैं। उस क्षण सती देवी जितनी प्रसन्न होती हैं, उतनी ही दुखी भी होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता दक्ष को विवाह का निमंत्रण भेजा था, फिर भी वो विवाह में नहीं आए। यही सोचकर वो दुखी हो जाती हैं। जब दक्ष को पता चलता है कि सती देवी का विवाह हो चुका है, तो शिवजी के प्रति उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है। उस दिन से सती देवी और शिवजी कई दिनों और महीनों तक अत्यंत प्रेम और सुख के साथ जीवन बिताने लगते हैं। जो शिवजी पहले शमशान में जैसे तैसे रहते थे, अब अधिकतर घर में ही रहने लगे और घर के सभी काम भी स्वयं करने लगे। सती देवी से भी अधिक शिवजी स्वयं भोजन बनाकर सती को खिलाते थे। जब सती को मासिक धर्म होता, तब भी शिवजी उनकी बड़े प्रेम से सेवा करते, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी स्वयं धोते थे। स्वामी, आप ऐसे काम मत किया कीजिए, सती देवी कई बार कहती, लेकिन शिवजी हमेशा यही कहते, अपने घर का काम स्वयं करने में कोई बुराई नहीं है सती। स्वामी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप रोएंगे और क्या मेरे लिए किसी से विनती भी करेंगे? ऐसा वो मुस्कुरा कर पूछती हैं। शिवजी भी मुस्कुराते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं देते। इस प्रकार दोनों बहुत लंबे समय तक प्रेम और सुख के साथ जीवन बिताते हैं। एक दिन सती देवी फूल तोड़ रही होती हैं, तभी कैलाश से सभी ऋषि नीचे जाते हुए दिखाई देते हैं। ऋषियों से वो पूछती हैं, ऋषिवरों, आप सब इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? वे कहते हैं, तुम्हारे पिता दक्ष एक यज्ञ कर रहे हैं। वो कोई साधारण यज्ञ नहीं है। इस संसार में आज तक किसी ने इतना विशाल यज्ञ नहीं किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया है, साथ ही पृथ्वी के सभी ऋषियों और महाराजाओं को भी बुलाया है। माता, ये सुनकर सती देवी बहुत दुखी हो जाती हैं। मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, फिर भी अपनी सगी पुत्री और अपने दामाद को क्यों नहीं बुलाया? यही सोचकर वो दुखी हो जाती हैं। लेकिन वास्तव में ये यज्ञ शिवजी और सती देवी का अपमान करने के लिए ही किया जा रहा था और दक्ष ये दिखाना चाहता था कि उसके सामने ये दोनों किसी कीड़े मकोड़े के समान हैं। लेकिन सती देवी को ये बात पता नहीं होती। वो दुखी होकर शिवजी के पास जाती हैं और उन्हें सारी बात बता देती हैं। ये सुनकर शिवजी कहते हैं, देवी, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पिता ये सब जानबूझकर कर रहे हैं देवी। इस पर सती देवी कहती हैं, स्वामी, ऐसे यज्ञों में हर बार हर परिवार को अलग से निमंत्रण नहीं दिया जाता। शायद इसी कारण पिताजी ने हमें फिर से निमंत्रण नहीं भेजा होगा। चलिए स्वामी, हम दोनों भी वहाँ चलते हैं। शिवजी उन्हें बहुत समझाते हैं, अरे सती, तुम्हारे पिता ने अवश्य कोई षड्यंत्र रचा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सती देवी दुखी होती रहती हैं। उनका दुख देखकर शिवजी भी दुखी हो जाते हैं। तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सती। ठीक है, तुम यज्ञ में चली जाओ, लेकिन मैं उस यज्ञ में नहीं आऊंगा। तुम्हारे साथ मैं अपने शिवगण भेज देता हूँ। वहाँ अगर तुम्हारे पिता तुम्हारा अपमान करने वाली कोई भी बात कहें, तो तुम दुखी मत होना और क्रोधित भी मत होना। ऐसा कहकर शिवजी उन्हें समझाते हैं। सती देवी
कहती हैं, ठीक है स्वामी, और सुंदर श्रृंगार करके यज्ञ के लिए प्रस्थान करती हैं। वो बहुत प्रसन्न होकर राज्य के भीतर प्रवेश करती हैं। सृष्टि के प्रत्येक देवता उस यज्ञ में उपस्थित थे। हर ब्राह्मण वहाँ मौजूद था। शिव गणों से सती देवी कहती हैं, आप लोग यहीं बाहर प्रतीक्षा कीजिए, मैं पहले पिताजी से मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो महल की ओर चली जाती हैं। सती मन ही मन सोचती जाती हैं, दक्ष मुझे देखते ही खुशी से दौड़ते हुए आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और वे कहेंगे, कैसी हो बेटी, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए, क्या तुम्हें इतने दिनों तक अपने पिता की जरा भी याद नहीं आई? और हमारे दामाद कहाँ हैं? मैंने अभी तक उन्हें एक बार भी नहीं देखा। मैं अपने दामाद के चरण धोकर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाऊंगा। ऐसा सोचकर सती देवी मुस्कुराते हुए अपने मन में ये सब कल्पना करती हुई आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर महल के बाहर के दृश्य पर पड़ती है, उनके चेहरे की सारी खुशी एक ही पल में गायब हो जाती है। महल के सामने कुछ लोग शिव जी का वेश धारण किए खड़े थे। वे बहुत मोटे दिखाई दे रहे थे। शिव जी के गले में जहाँ सांप होता है, वहाँ उनके गले में जूतों की माला डाली गई थी। उनके पास एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था, जो भी इन्हें जूते से मारेगा उसे इनाम में एक सोने का सिक्का मिलेगा। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सभी लोग शिव जी का रूप धारण किए उन लोगों को देखकर हंसते थे और एक सोने का सिक्का पाने के लिए उन्हें जूतों से मारते थे। ये दृश्य देखकर सती देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती। शिव जी का रूप धारण किए हुए एक व्यक्ति सती देवी की ओर जूता बढ़ाते हुए कहता है, मारो माता, मुझे मारो, और हंसने लगता है। दुख से भरी सती देवी का पूरा शरीर क्रोध से भर उठता है। वो जूता फेंक देती हैं और तुरंत महल के भीतर चली जाती हैं। हे दक्ष प्रजापति, हे दक्ष प्रजापति, कहाँ हो दक्ष प्रजापति, बाहर आओ, वो जोर जोर से पुकारती हैं। दक्ष हंसते हुए चलते चलते वहाँ आता है। सती देवी क्रोध से कहती हैं, भले ही आपने मुझे और अपने दामाद को इस यज्ञ में नहीं बुलाया, फिर भी मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन अपने ही दामाद को आप यही सम्मान देते हैं। बाहर आप ये सब क्या कर रहे हैं? अभी के अभी उन्हें ये सब बंद करने के लिए कहिए। वो क्रोध से चिल्लाते हुए कहती हैं। दक्ष हंसकर कहता है, मैंने तुम्हें कोई निमंत्रण ही नहीं दिया और तुम होती कौन हो? मैं उस शिव को ऐसे महान यज्ञ में क्यों बुलाऊंगा? बाहर जो हो रहा है वही तुम्हारे पति का असली रूप है। ऐसा कहकर वो उपहास करता है। फिर वो सती देवी के बालों को जोर से पकड़ लेता है और कहता है, मेरी वजह से ही तुम इस पृथ्वी पर जन्मी हो और तुमने मुझे छोड़कर उस नीच शिव को अपना लिया। अभी तो तुमने केवल इतना ही देखा है। थोड़ी देर बाद बाहर जो लोग शिव का रूप धारण किए हुए हैं, जब उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया जाएगा, तब लोग उन पर अंडे और जूते भी फेंकेंगे। ऐसा कहकर दक्ष उनका उपहास करते हुए हंसने लगता है। वहाँ उपस्थित सभी राजा सती देवी को देखकर हंसने लगते हैं। ये सुनकर सती देवी का हृदय दुख से टूट जाता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में वही आंसू अग्नि की बूंदों में बदल जाते हैं। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती हैं। हे दक्ष प्रजापति, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी ही पुत्री हूँ। यदि मैं अपने पति का अपमान करने वाले व्यक्ति की बेटी बनकर इस पृथ्वी पर घूमती रहूं, तो सब मुझे दक्ष की पुत्री सती देवी कहकर पुकारेंगे। मुझे ये नाम बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मैं अपने पति का अपमान करने वाले व्यक्ति की बेटी बनकर कभी नहीं जी सकती। ये कहकर वो प्रणाम करती हैं और ऊंची आवाज में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करने लगती हैं। फिर अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करती हैं। सबसे पहले उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, फिर उनके हाथों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। उसके बाद उनका पूरा निचला शरीर जलने लगता है। फिर उनका पूरा शरीर अग्नि से भर जाता है। चेहरे को छोड़कर उनका पूरा शरीर अग्नि की ज्वालाओं में जलने लगता है। सती देवी आकाश की ओर देखकर कहती
नहीं है। स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पुनः जन्म लेकर आपसे ही विवाह करूंगी। इतना कहकर वो जोर से ओम नमः शिवाय पुकारती हैं और उनका चेहरा भी अग्नि में जल जाता है। इस प्रकार सती देवी का पूरा शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है। ये दृश्य देखकर सभी देवता दुखी हो जाते हैं। यदि यहाँ रहे तो प्रलय आ जाएगा। ये सोचकर वे वहाँ से चले जाते हैं। जो राजा सती देवी पर हंस रहे थे वे सब स्तब्ध रह जाते हैं। जली हुई सती देवी को देखकर वे भयभीत हो जाते हैं। दक्ष भी भय से कांपने लगता है। वो सोचता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई? फिर कहता है मैंने कोई गलती नहीं की। उस शिव से विवाह करने का यही फल उसे मिला है। ये कहकर वो जली हुई सती देवी के शरीर को अपने पैर से ठोकर मार देता है। जैसे ही शिवगणों को पता चलता है कि कुछ अनर्थ हो गया है वे सभी दौड़ते हुए भीतर आ जाते हैं। दक्ष क्रोध में अपने सैनिकों से कहता है इन कुत्तों को यहीं रोक दो। इसके बाद शिवगणों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन दक्ष अपनी शक्तियों से शिवगणों को रोक देता है। अब जो भी आएगा मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा और इसी यज्ञ में घी की जगह उसका रक्त और उसका सिर अर्पित करूंगा। ऐसा कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसी समय शांत पड़े पूरे कैलाश पर्वत में धीरे धीरे कंपन होने लगता है। शिवजी आंखें बंद करके तपस्या कर रहे होते हैं। उन्हें आभास होता है कि कुछ अनर्थ हो गया है, सती के साथ कुछ हुआ है। ये सोचकर वे आंखें बंद करके दक्ष के यज्ञ में हो रही सारी घटनाएं देख लेते हैं। शिवजी का अपमान और सती का अपमान सब कुछ उनकी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। उनका पूरा शरीर कांपने लगता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अचानक वे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती हैं। वे जोर जोर से सती 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 कहकर दुख से पुकारते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। आज तक उन्होंने इतना दुख कभी अनुभव नहीं किया था। वे जोर जोर से रोते ही रहते हैं। उनके रोने से पृथ्वी और पूरी सृष्टि कांपने लगती है। ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मदेव भी शिवजी का दुख नहीं देख पाते। वैकुंठ में बैठे विष्णु भी अपनी बहन सती देवी की मृत्यु देखकर दुखी हो जाते हैं। शिवजी रोते रोते अपनी जटाएं खोल देते हैं। फिर अपनी जटाओं से दो भाग तोड़ लेते हैं और उन जटाओं को जमीन पर पटक देते हैं। जैसे ही वे जटाएं पृथ्वी पर गिरती हैं, उनसे काला धुआं और अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती हैं। उन अग्नि ज्वालाओं से दो योद्धाओं का जन्म होता है। एक है वीरभद्र और दूसरी है भद्रकाली देवी। ये दोनों शिवजी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे और दोनों अत्यंत क्रोध से भर उठते हैं। शिवजी क्रोध में आदेश देते हैं तुम दोनों दक्ष के यज्ञ में जाओ, दक्ष का वध कर दो और वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का संहार कर दो। यदि तुम्हारे मार्ग में कोई भी देवता आए तो किसी को भी मत छोड़ना। आज यदि कोई भी देवता हमारा मार्ग रोकेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कहकर शिवजी पहले ही सभी देवताओं को चेतावनी दे देते हैं। इसके बाद वीरभद्र और भद्रकाली दक्ष के राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ उपस्थित सभी राजा और ब्राह्मण यह सोचकर भयभीत होकर यज्ञ कर रहे थे कि अब शिवजी क्या करेंगे, लेकिन दक्ष करोड़ों सैनिकों को तैयार करके किले के बाहर खड़ा यही प्रतीक्षा कर रहा था कि कौन आता है। तभी दूर से वीरभद्र और भद्रकाली अपने हाथों में दो विशाल तलवारें लेकर चलते हुए आते दिखाई देते हैं। दक्ष उन दोनों को देखकर हंसते हुए कहता है देखो वो शिव स्वयं आने से डर गया, इसलिए इन दो कुत्तों को भेज दिया। फिर वो 20 सैनिकों को आदेश देता है जाओ इन दोनों को मारकर इनके सिर काटकर मेरे पास ले आओ। लेकिन दक्ष इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ता है उसी क्षण उन 20 सैनिकों के कटे हुए सिर लुढ़कते हुए दक्ष के पैरों तक आ पहुंचते हैं। वीरभद्र अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर रखकर बम बम भोलेनाथ ऐसा जोर से पुकारते हैं। अचानक पाताल लोक से करोड़ों राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत आत्माएं और नाग धरती को चीर कर बाहर निकल आते हैं। उन करोड़ों राक्षसों के बीच वीरभद्र और भद्रकाली आगे बढ़ते हुए आते हैं। फिर शिवगणों और दक्ष के सैनिकों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। वीरभद्र दोनों हाथों में दो विशाल तलवारें लेकर अत्यंत वेग से दौड़ते हुए
अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति का सिर धड़ से अलग करते जाते हैं और वहाँ उपस्थित प्रत्येक राजा का भी सिर काट डालते हैं। उधर भद्रकाली उन कटे हुए सिरों को उठाकर दक्ष के यज्ञ कुंड में डालती जाती हैं। यह देखकर दक्ष भय से कांप उठता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भद्रकाली उसका रास्ता रोक लेती हैं। यही वे हाथ है ना जिनसे तूने माता सती के बाल पकड़े थे। इतना कहकर वे उसके दोनों हाथ एक ही वार में काट देती हैं। और यही वे पैर है ना जिनसे तूने जली हुई माता सती के शरीर को लात मारी थी। इतना कहकर वे उसके दोनों पैर भी एक ही वार में काट देती हैं। दक्ष रोते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पिताश्री, ब्रह्मदेव मुझे बचाइए। तभी वहाँ वीरभद्र आकर भद्रकाली को रोकते हैं। फिर हाथ पैर कटे हुए दक्ष के बाल पकड़कर कहते हैं, क्यों ब्रह्मदेव, क्या तुम में यहाँ आकर इस नीच को बचाने का साहस है? यदि तुम यहाँ आए तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। ऐसा वे ऊंचे स्वर में कहते हैं। फिर दक्ष से कहते हैं, इसी मुंह से ना तूने सती देवी और शिवजी को मन मर्जी से अपमानित किया था। इतना कहकर वे एक ही वार में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। भद्रकाली उस कटे हुए सिर को उठाकर उसी यज्ञ कुंड में डाल देती हैं। इस प्रकार रक्तपात के साथ दक्ष का यज्ञ समाप्त हो जाता है। शिवजी दक्ष के राज्य में पहुंचते हैं। करोड़ों शवों के बीच अपनी पत्नी को खोजते रहते हैं। मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी सती कहाँ है? ऐसा रोते हुए उन्हें खोजते रहते हैं। आखिरकार शिवजी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ सती देवी का शरीर अभी भी अग्नि में जल रहा होता है। दूर से सती देवी को देखते ही वे अपना दुख सहन नहीं कर पाते। वे दौड़ते हुए आते हैं। घुटनों के बल गिरकर जलते हुए सती देवी के शरीर को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। उनके शरीर को देखकर वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। देवी कृपया उठो, देवी उठो, ऐसा रोते हुए उनसे विनती करने लगते हैं। तुमने पूछा था ना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या तुम रोगे? एक बार उठकर मेरा ये दुख देख लो। ऐसा कहकर शिवजी विलाप करने लगते हैं। यदि शिवजी चाहते तो उसी क्षण सती देवी को पुनः जीवित कर सकते थे, लेकिन सती देवी स्वयं इस शरीर में वापस नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए शिवजी उन्हें पुनः जीवित नहीं करते। शिवजी धीरे धीरे सती देवी को अपनी दोनों भुजाओं में उठाते हैं। रोते हुए धीरे धीरे चलते हुए दक्ष के राज्य से बाहर निकल जाते हैं। शिवजी चलते रहते हैं, वे रुकते नहीं, रोते हुए लगातार चलते ही रहते हैं। इस प्रकार शिवजी सती देवी के शरीर को उठाए हुए पूरे संसार में बार बार घूमते रहते हैं। दुख में डूबे शिवजी अचानक दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब वे पूरी शक्ति से दौड़ते हैं तब पूरी पृथ्वी कांपने लगती है। ये सब विष्णु देख रहे होते हैं। विष्णु शिवजी का दुख समझते हैं, लेकिन यदि शिवजी इसी प्रकार दौड़ते रहें तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये सोचकर दुखी मन से विष्णु अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। वह सुदर्शन चक्र सीधे आकर शिवजी की भुजाओं में स्थित सती देवी के शरीर पर लगता है। जैसे ही सुदर्शन चक्र सती देवी के शरीर को स्पर्श करता है, एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और सती देवी का शरीर 51 भागों में विभाजित होकर पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिर जाता है। यही 51 स्थान आज शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये 51 शक्ति पीठ सती देवी के शरीर के ही अंग हैं। इन 51 शक्ति पीठों के नाम इस प्रकार हैं। पहला शक्ति पीठ काली घाट है। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह शक्ति पीठ सती देवी के दाहिने पैर की उंगलियां गिरने से बना। दूसरा शक्ति पीठ कामाख्या है। ये गुवाहाटी असम में स्थित है। ये शक्ति पीठ सती देवी की योनि गिरने से बना। तीसरा शक्ति पीठ ज्वालामुखी है। ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये शक्ति पीठ सती देवी की जीभ गिरने से बना। चौथा शक्ति पीठ वैष्णो देवी है। ये कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये शक्ति पीठ सती देवी के दाहिने कंधे के गिरने से बना। पांचवा शक्ति पीठ हिंगलाज है। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये शक्ति पीठ सती देवी के सिर ब्रह्मरंध्र के गिरने से बना। छठा शक्ति पीठ सुचिंद्रम है। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ये शक्ति पीठ सती देवी के ऊपरी दांत गिरने से बना। सातवां
20वां शक्तिपीठ श्री शैलम ब्रह्मरंबा देवी है। ये नंदयाल जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के गले के गिरने से बना। 8वां शक्तिपीठ कोल्हापुर माँ लक्ष्मी है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की आंखें गिरने से बना। 9वां शक्तिपीठ हरसिद्धि देवी है। ये उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की कोहनी गिरने से बना। 10वां शक्तिपीठ प्रयाग है। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की हाथों की उंगलियां गिरने से बना। 11वां शक्तिपीठ विशालाक्षी देवी है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के कर्णाभूषण गिरने से बना। 12वां शक्तिपीठ मंगल गौरी है। ये गया बिहार में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के वक्षस्थल गिरने से बना। 13वां शक्तिपीठ मिथिला है। ये जनकपुर नेपाल में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के बाएं कंधे के गिरने से बना। 14वां शक्तिपीठ अंबाजी है। ये गुजरात में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के हृदय के गिरने से बना। 15वां शक्तिपीठ अमरनाथ है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के कंठ के गिरने से बना। 16वां शक्तिपीठ नैना देवी है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की आंखें गिरने से बना। 17वां शक्तिपीठ चट्टेश्वरी है। ये चिटगांग बांग्लादेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी का दाहिना कान गिरने से बना। 18वां शक्तिपीठ महिष्मती है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की नाभि गिरने से बना। 19वां शक्तिपीठ शोण देश है। ये ओडिशा में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की कमर गिरने से बना। 20वां शक्तिपीठ रत्नगिरी है। ये ओडिशा में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के कंधे का भाग गिरने से बना। 21वां शक्तिपीठ मणिकर्णिका है। ये वाराणसी में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के कान का कुंडल गिरने से बना। 22वां शक्तिपीठ विंध्यवासिनी है। ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के नितंब गिरने से बना। 23वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के पेट का भाग गिरने से बना। 24वां शक्तिपीठ कामाक्षी देवी है। ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की नाभि गिरने से बना। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र है। ये हरियाणा में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के चरण गिरने से बना। 26वां शक्तिपीठ कांडी है। ये श्रीलंका में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के पैरों के कंगन गिरने से बना। 27वां शक्तिपीठ शंकरी देवी है। ये पाकिस्तान में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के सिर के गिरने से बना। 28वां शक्तिपीठ युगाद्या है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के घुटने गिरने से बना। 29वां शक्तिपीठ सरस्वती देवी है। ये कश्मीर में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की जीभ गिरने से बना। 30वां शक्तिपीठ मंदिरी है। ये नेपाल में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के चरण गिरने से बना। 31वां शक्तिपीठ चंद्रनाथ है। ये बांग्लादेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के दाहिने कंधे के गिरने से बना। 32वां शक्तिपीठ रामगिरी है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के वक्षस्थल गिरने से बना। 33वां शक्तिपीठ मधुकेश्वरी है। ये बिहार में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी का बायां कान गिरने से बना। 34वां शक्तिपीठ कृष्णा देवी है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के हाथ गिरने से बना। 35वां शक्तिपीठ भद्रकाली है। ये हरियाणा में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के घुटने का भाग गिरने से बना। 36वां शक्तिपीठ देवगढ़ है। ये राजस्थान में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की रीढ़ की हड्डी गिरने से बना। 37वां शक्तिपीठ विराट क्षेत्र है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की दाहिनी जांघ गिरने से बना। 38वां शक्तिपीठ मणि वेदिका है। ये नेपाल में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी का दाहिना चरण गिरने से बना। 39वां शक्तिपीठ प्रभास क्षेत्र है। ये गुजरात में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के पेट का भाग गिरने से बना। 40वां शक्तिपीठ श्री पर्वत है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के सिर का पिछला भाग
भाग गिरने से बना। 41वां शक्तिपीठ का लंजर है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की कमर का भाग गिरने से बना। 42वां शक्तिपीठ कामरूप है। ये असम में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी का योनि भाग गिरने से बना। 43वां शक्तिपीठ विभासपुरी है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी का बायां पैर गिरने से बना। 44वां शक्तिपीठ भीमेश्वरी है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी का हृदय गिरने से बना। 45वां शक्तिपीठ श्री शैल क्षेत्र है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की गर्दन का भाग गिरने से बना। 46वां शक्तिपीठ उदयगिरी है। ये उड़ीसा में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी का दाहिना हाथ गिरने से बना। 47वां शक्तिपीठ हरिपुरम है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी का दाहिना पैर गिरने से बना। 48वां शक्तिपीठ श्री हर्षपुरी है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के मुख का भाग गिरने से बना। 49वां शक्तिपीठ केदार क्षेत्र है। ये उत्तराखंड में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की पीठ गिरने से बना। 50वां शक्तिपीठ सुभद्र क्षेत्र है। ये उड़ीसा में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी के पेट का भाग गिरने से बना। 51वां शक्तिपीठ देवी कोट है। ये बांग्लादेश में स्थित है। ये शक्तिपीठ सती देवी की एड़ी गिरने से बना। जब सती देवी का शरीर शिव जी के हाथों से टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरने लगा तो शिव जी क्रोध से भर उठे। वह क्रोध में विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने ये क्या किया? क्या तुम्हें जरा भी बुद्धि और ज्ञान नहीं है? मेरी सती जैसी तुम्हारी बहन के समान देवी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम जानते थे कि मैं इतना दुख सह रहा हूँ, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? जिसकी पत्नी होती है वही जान सकता है कि पत्नी से बिछड़ने का दुख क्या होता है। क्रोध में शिवजी ने विष्णु को श्राप देते हुए कहा, जब तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे तब तुम भी अपनी पत्नी से बिछड़ोगे और जो पीड़ा आज मैं सह रहा हूँ उसी पीड़ा को तुम्हें भी सहना पड़ेगा। विष्णु ने शिवजी के क्रोध को समझा, उन्हें प्रणाम किया और उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इसी कारण जब विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में जन्म लिया तब शिवजी की तरह श्री राम ने भी वही विरह का दुख सहा। विष्णु ने शिवजी के हाथ पकड़कर उनका क्रोध शांत किया। शिवजी शांत होकर विष्णु से बोले, मुझे क्षमा कर दो। फिर वे धीरे धीरे कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। वहाँ एक गुफा में बैठकर सती देवी ने कहा था कि वो पुनः जन्म लेंगी। उसी प्रतीक्षा में शिवजी तपस्या करने लगे।